प्रश्नावली 15 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 15 वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। और वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल में हमने ये पढ़ लिया कि वृत्त की परिधि का एक तो सूत्र पढ़ लिया, एक क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पढ़ लिया, वृत्त के अंदर त्रिज्यखंड, चाप की लंबाई और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में एक प्रश्न पढ़ा था कि एक घड़ी है और घड़ी की मिनट की सुई का मान दे रखा है, मिनट की सुई की लंबाई दे रखी है और वो मिनट की सुई घूम रही है और घूमते घूमते उसमें अपने को लंबाई दे रखी है, त्रिज्या का मान दे रखा, लेकिन कोण का मान नहीं दे रखा था। कोण का मान निकालने के लिए हमने क्या किया था कि मिनट की सुई है तो एक मिनट की सुई पूरा चक्कर अपने 360 डिग्री का कोण बनाती है पूरे चक्कर में, और समय कितना लेती है वो 60 मिनट। अब ऐसा है कि एक और क्वेश्चन है और अब की बार मिनट की सुई की जगह सुई कौन सी है, घंटे वाली है। जैसे एक प्रश्न है प्रश्नावली 15.2 का ही है कि सुई की लंबाई तो 5 सेमी है, सुई की लंबाई तो कितनी है 5 सेमी, तो त्रिज्या का मान तो दे रखा है कितना 5 सेमी, और घंटे की सुई है और घंटे की सुई के द्वारा सत्तर मिनट में रचित कोण पूछे, 70 मिनट में रचित कोण। अब 70 मिनट में कितने का कोण बनाएगी, तो सुई घंटे की है तो घंटे की सुई मान लो यहाँ पर है, यहाँ से लेकर वापस यहाँ पर आएगी तो इसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। घंटे की सुई जहाँ पर वहाँ वापस आएगी तो उसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा और एक चक्कर में कितना कोण बनेगा 360 का। तो एक चक्कर लगाने में घंटे की सुई को कितना समय लगेगा 12 घंटे। एक मिनट की सुई है उसको तो पूरा चक्कर लगाने में समय लगेगा 60 मिनट, लेकिन घंटे की सुई को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा 12 घंटे। तो 12 घंटे में एक पूरा चक्कर कर लेगी और एक पूरा चक्कर में कितना कोण बनेगा 360 डिग्री। तो 12 घंटे में सुई द्वारा, कौन सी सुई, घंटे की सुई द्वारा रचित कोण कितना 360 डिग्री। तो एक घंटे का निकालो, एक घंटे में सुई द्वारा रचित कोण कितना होगा, तो 12 गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में, तो 360 में कितने का भाग दोगे 12 का भाग दोगे, कितना आया 30 डिग्री। कितना आया 30 डिग्री, यानी एक मिनट में, यहाँ एक मिनट नहीं एक घंटे में कितना कोण बनाएगी सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन अपने को घंटे का पूछा है नहीं, अपने को किसका पूछा है 70 मिनट का पूछा है, और आ कौन सा रहा अपने घंटे का। तो हम क्या करेंगे इस घंटे को चेंज कर देंगे किसमें, मिनट में। कैसे चेंज करेंगे, अपने को ये पता है कि एक घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट, तो एक घंटा लिख दो या मिनट में लिखो तो कितना लिख दो 60 मिनट। बात तो वही है, एक घंटे में कितना कोण बन रहा है 30 डिग्री, घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो एक घंटे में कितनी मिनट होगी 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो एक मिनट का निकालो, तो एक मिनट में रचित कोण कितना होगा, ये 60 गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 30/60 बराबर 1/2 डिग्री। एक मिनट में कितना कोण बनाएगी 1/2 डिग्री। अब कितने का पूछा है, अब कईयों में तो 17 मिनट का पूछा है, कईयों में 7 मिनट का पूछा है, तो आंसर अलग अलग आएंगे। 17 मिनट से करो तो 17 मिनट के आंसर आएंगे और 7 मिनट से करो तो 7 मिनट से आंसर आ जाएंगे। तो दोनों से ये किसी से भी कर लेना। तो 70 मिनट में रचित कोण कितना होगा, तो एक मिनट में 1/2 डिग्री है, तो 70 मिनट में कितना होगा, तो कितने से गुणा कर लो 70 से गुणा कर लो, देखो कट रहा है 35 डिग्री।
कितना आ गया 35 डिग्री। कोण आ गया, त्रिज्या दे रखी है, क्या पूछा अपने को 70 मिनट में, यानी मिनट से यहाँ तक आ गया। तो ये क्या आ गया 70 मिनट मान लो यहाँ तक हो रहा है, तो ये क्या हो गया त्रिज्यखंड आ गया। क्या आ गया, और अपने को इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी अपने को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिज्यखंड का सूत्र लगो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। मान रखना है, रखो मान, पाई का मान 22/7, आगे r का स्क्वायर, r का मान 5 से में दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर है 5 × 5 × थीटा यानी कोण, कोण कितने डिग्री का है अपने 35 डिग्री बटा 360। अब यहाँ तक आ गई, आगे देखो कट रहा है कितनी बार, 5 बार कट गया, कितने आए 22 × 5 × 5 × 5 बटे 360। आगे हल करो तो देखो 5 से कट रहा है, 72 बार। आप देखो अब 5 से तो कट नहीं रहा, लेकिन 2 से तो कट रहा है, 2 का भाग दो, 2 का भाग कितना 11, 2 का भाग 36, कितना आ गया 5 को 5 से गुणा करो 25, और 25 को गुणा करना है 11 से, तो आएंगे 275, और अपने को 275 में भाग देना है, कितने का 36 का भाग देना है, तो 275 में 36 का भाग दो आएगा 7.5 इकाई है सेमी, सेमी स्क्वायर। ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और यदि आप 7 मिनट से हल करना चाहो, कितने से 7 मिनट द्वारा रचित कोण ज्ञात करना चाहो, तो यहाँ 70 की जगह कितना कर लोगे 7, तो कितना आएगा यहाँ पर 7, और कोण आ जाएगा 7/2, तो 7/2 करके भी हल कर लेना, दोनों ही क्या है सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में क्या दे रखा है, एक आयत दे रखा है, एक आयत दे रखा है, और आयत की अपने को माप दे रखी है 10 और 7, लंबाई तो 10 सेमी और चौड़ाई है 7 सेमी। ए बी सी और डी आयत देखा है, और आयत के चारों शीर्ष है, चारों शीर्ष पर 4 चतुर्थांश बनाएंगे, 4 क्या बनाएंगे चतुर्थांश बनाए गए, और जिनकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेमी। ये चतुर्थांश है, इनकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेमी दे रखी है। और अपने को जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस छायांकित भाग का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो आयत है, और आयत के अंदर चारों शीर्षों पर 4 चतुर्थांश दे रखे हैं, और छायांकित भाग का यानी इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपने को जब कभी भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछे, तो अपने को एक तो जो बड़ी वाली आकृति है उसका क्षेत्रफल निकाल लो। इसमें बड़ी आकृति क्या है आयत, तो पहले तो निकालो बड़ी आकृति यानी आयत का क्षेत्रफल, और फिर निकालो जो खाली आकृति है दे रखी है। खाली आकृति कौन सी है, ये 4 चतुर्थांश, इनका ज्ञात कर लो। और फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, जो बड़ी वाली आकृति है उसके क्षेत्रफल में जो खाली जगह है, जो खाली आकृति है उनका क्षेत्रफल ज्ञात करके क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जैसे आकृति है आयत की, तो पहले तो हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। देखो आयत
ABCD का क्षेत्रफल। आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मान दे रखा कितना? 10 इंटू चौड़ाई 7। हल करो तो हल करने पर आएंगे 70 सेमी। क्षेत्रफल तो क्या लग जाएगा? स्क्वायर या वर्ग सेमी। अब आयत का क्षेत्रफल ने निकाल लिया। अब खाली जगह का क्षेत्रफल निकालना है। खाली जगह क्या है? चतुर्थांश है, और चतुर्थांश भी कितनी है? 4 है। तो क्या लिखोगे? 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अपने पास चतुर्थांश कितने हैं? 4। तो एक का ये होता है 4 का निकालना, 4 से गुणा कर लो। अब आगे देखो, 4 से 4 तो कट गए, क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आ गया। अब इसमें मान रख दो, मान रखो या सीधा ये कर लो। 4 से 4 कट गया। पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर कितनी देर की अपने पास? 3.5 सेमी। देर की चतुर्थांश की त्रिज्या। चतुर्थांश की त्रिज्या दे रखी है कितनी? 3.5 सेमी। तो रखो 3.5 स्क्वायर है, तो 3.5 इंटू 3.5। हल करोगे आगे तो देखो ये तो कट रहा है 0.5। क्या आ गया? 22 इंटू 3.5 इंटू 0.3। यहाँ तक आ गया। अब अपने को इन तीनों संख्याओं को क्या करना है? गुणा। तो पहले तो 3.5 को 0.3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा? 1.75। और 1.75 को गुणा करना है अपने को किससे? 22 से गुणा करना है। 1.75 को किससे गुणा करना है? 22 से गुणा करना है। कितना आएगा? 38.50। गुणा करेंगे तब आएगा 38.50 आएगा। किसका आएंगे? 38.50 सेमी। जो 4 चतुर्थांश है उनका क्षेत्रफल आएगा। आप देखो बड़ी वाली आकृति का भी क्षेत्रफल निकाल लिया आयत का, और जो 4 कोणों पर 4 चतुर्थांश थे इनका भी निकाल लिया। ज्ञात क्या करना अपने को? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए बताया था जो बड़ी आकृति यानी आयत का क्षेत्रफल है, उसमें से 4 जो चतुर्थांश है ये क्या कर देंगे? घटा देंगे। जो आयत का क्षेत्रफल है उसमें क्या घटा देंगे? 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल तो आया अपने पास 70, और इसमें से कितना घटाना है? 38.50। 31.50 सेमी स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल में क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। और किसका आ गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब कोई सा भी सवाल आए जिसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछे तो ये तरीका करना है कि पहले जो बड़ी आकृति है उसका क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें जो खाली आकृति है उसका क्षेत्रफल निकाल कर बाकी कर लो। हाँ आप देखो प्रश्नावली 15.2 तो पूरी होगी। अब 15.3 का नंबर है। 15.3 में केवल यही है। जो 15.2 है और 15.1 है उसी से संबंधित कौन सी है? 15.3। अलग कुछ नहीं है, बस इतना सा है। एक तो सवालों का तरीका थोड़ा अलग हो गया। इसमें तो सीधे अपने तिरछे खंड वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहे थे,
इसमें तरीका थोड़ा क्या हो गया, अलग हो गया, और एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसमें जोड़ दिया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अभी 15.2 में हमने निकाला है, वैसे क्या करना है, निकालना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है, 14 सेमी भुजा का क्या है, एक वर्ग है। नाम दे दो ए बी सी और डी। 14 सेमी का जो वर्ग दे रखा है उसके अंदर क्या दे रखा है, एक वर्त दे रखा है, इसके अंदर एक अंतःवर्त दे रखा है। इसके अंदर एक वर्त दे रखा है, ये वर्त है, ठीक है, अंतःवर्त। और अपने को जो अंतःवर्त इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो देखो परिधि ज्ञात करनी, तो अपने को वर्त की परिधि का सूत्र तो पता है, क्या होता है, 2πr। 2πr है तो पाई का मान तो 22/7 होता है, r का मान चाहिए। तो अपने को r का मान दे नहीं रखा, अपने को क्या दे रखा है, जो वर्ग की भुजा दे रखी है। तो अपने को बताइए ये 14 सेमी है, तो ये भी 14, ये भी 14, क्यों, वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, समान। तो ये भी कितनी होगी, 14 सेमी होगी। और जो ये 14 सेमी है ये क्या है, वर्त का व्यास है। वर्त का क्या दे रखा है, वर्ग की भुजा का मान है 14 सेमी। वर्ग की भुजा का मान है 14 सेमी। तो वर्त का व्यास भी कितना हो गया, 14 सेमी। वर्त का व्यास भी कितना हो गया, 14 सेमी। तो अपने को चाहिए मान त्रिज्या का, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो 14/2 बराबर 7 सेमी। परिधि निकालनी है, तो देखो वर्त की परिधि, वर्त की परिधि बराबर 2πr। वर्त की परिधि बराबर 2πr। तो 2 × पाई का मान 22/7 × r का मान दे रखा है कितना, 7 सेमी। रख दिया 7 से, तो ये 7 कट गए, ऊपर बच गए 2 × 22, और 2 को 22 से गुणा करेंगे आएंगे 44 इकाई सेमी। अब ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। ऐसे दूसरा क्वेश्चन याद करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वर्त की परिधि। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, वर्त की परिधि, एक वर्त है, उसकी परिधि और उसकी त्रिज्या, उसका अपने को अंतर दे रखा कितना है, 74। उसका अंतर दे रखा कितना, 74 सेमी। तो अपने को ये बताया कि अब पूछा क्या है, अपने को ये पूछा है कि वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कौन से वर्त का, जिसकी परिधि और त्रिज्या दे के उस वर्त का अपने क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो ज्ञात कब करेंगे, जब अपने पास त्रिज्या का मान होगा। तो पहला काम तो क्या, अपने को त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, तो अपने को ये पता है कि वर्त की परिधि दे रखी है, तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। वर्त की परिधि है, और वर्त की परिधि का सूत्र तो होता है 2πr माइनस त्रिज्या r बराबर 74। अब देखो इन दोनों में अपने पास कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, r देखो इसमें भी है और r इसमें भी है, तो कॉमन ले लिया हमने क्या, r। तो देखो क्या बच गया, 2π बच गया, यहाँ पर माइनस की जगह माइनस, यहाँ r कॉमन ले लिया, कितना बच गया, 1 बराबर 74।
अब आगे देखो, R 2 इंटू पाई, पाई का मान होता है 22/7 माइनस 1 बराबर है 74। आगे हल करेंगे तो देखो, बाई दूना 44/7 माइनस 1 बराबर है, ये आ गए 74। अब हल तो कर लिया, लेकिन अब क्या भिन्न में आ गए, तो इनको थोड़ा और हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, हमें भिन्न में लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना आया, 7 आया। लघुत्तम अपने पास आ गया कितना, 7। तो कितने, 44 माइनस 7 बराबर 70.74। R 37 बच गई, 37/7 बराबर 74। अब R का मान हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, R का मान निकालना है, तो R का मान निकालना, R के साथ 7 किस में, भाग में, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। 37 गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में, कितनी बार भाग गया, 2 बार। हल करो, तो हल करने पर आएंगे 14 सेमी। हल करने पर आएंगे 14 सेमी आएंगे। अब R का मान आ गया, क्या पूछा अपने को, वर्त का क्षेत्रफल। तो अब तो वर्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल होगा पाई R स्क्वायर, और पाई का मान है 22/7। पाई का मान है 22/7 इंटू R का मान आ गया कितना, 14। स्क्वायर है तो 14 इंटू 14। आगे देखो, 7 दूनी 14, तो 22 इंटू 28 आ गई। 22 इंटू 28, तो 28 को गुणा करेंगे कितने से, 22 से। कितने आएंगे, 616 सेमी स्क्वायर। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 616 सेमी स्क्वायर। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब 15.3 के 2 क्वेश्चन हो गए। 15.3 के 2 क्वेश्चन हो गए, और अब क्वेश्चन है तीसरा। अब देखो, एक आकृति दे रखी है, एक आकृति दे रखी है, और उस आकृति में ये ओथो क्या है, केंद्र है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है 3 सेमी, और कोण दे रखा है ये कितना, 90 डिग्री। और अपने को इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको इसके लिए छायांकित भाग ज्ञात करने के लिए एक तरीका बताया था कि जो बड़ी आकृति है उसमें क्या घटा दो, खाली आकृति, इसका क्षेत्रफल घटा लो। तो बड़ी आकृति तो क्या है, इसमें ये तिर्यखंड है। बड़ी आकृति तो क्या है, तिर्यखंड, और तिर्यखंड के क्षेत्रफल में क्या घटा देंगे, जो खाली आकृति, खाली क्या है, त्रिभुज, और त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। तो पहले तो निकालो तिर्यखंड का क्षेत्रफल, और फिर निकालो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये समकोण त्रिभुज है तो इसका हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, दोनों के क्षेत्रफल आ जाएंगे। फिर क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उसमें से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्या जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये तो तरीका कौन सा, जो अपने पिछले प्रश्नावली में किया था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। लेकिन अपने को ये पता है कि जो छायांकित भाग अब की बार दे रखा है ये वर्तखंड भी है,
जो छायांकित भाग अपने को दे रखा है ये क्या है, वर्तखंड भी है। तो अपने या तो वो तरीका कर लो या सीधा भी कर सकते हैं कि वर्तखंड का क्षेत्रफल, या ये बोल दो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। छायांकित भाग है एक वर्तखंड, तो सूत्र किसका आएगा, वर्तखंड का आएगा। क्या होगा वर्तखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। अब क्या करना है, मान रखना है। देखो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान दे रखा कितना 3 सेमी, आर का मान तो 3 सेमी और कोण दे रखा कितना 90 डिग्री। तो देखो आर कितने 3 सेमी, तो 3 इंटू 3 इंटू कोण का मान दे रखा 90 डिग्री बटा 360 माइनस आर का मान कितना है 3 इंटू 3 इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा मान दे रखा कितना 90/2। आगे देखो ये तो कट गई कितनी बार, 4 बार, और 4 2 से कट गया 2 बार, ये कट गया 11 बार। देखो आगे 11 इंटू 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और साइन 90, और साइन 90 का मान दे रखा कितना 1/2। 11 को 9 से गुणा करेंगे 99/14 माइनस 9/2। अब या तो लघुत्तम लेके हल कर लो, या इसमें इसका भाग दे लो और इसमें इसका भाग दे। तो इसमें इसका भाग देंगे 7.07 माइनस, और 9 में 2 का भाग देंगे तो अपने को पता है कितने आएंगे 4.5, और 7.07 में 4.05 घटाना है तो कितने आएंगे 2.57 सेमी स्क्वायर। तो छायांकित भाग कितना आ गया 2.5 सेमी स्क्वायर आ गया। ये हो गया तीसरा। अब इसकी दोनों विधि है, दोनों विधि से कोई सी भी एक विधि कर सकते हैं। तो यदि ये वर्तखंड न होता तब तो तरीका वही होता कि पहले बड़े वाले निकाल लो, फिर खाली आकृति का क्षेत्र निकाल लो और दोनों में क्या कर दो माइनस से कर दो। अपने पता ही है वर्तखंड भी है साथ में, तो या तो वैसे कर लो या वर्तखंड का सीधा लगा कर हल कर लो। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, चौथा क्वेश्चन है, और चौथे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक वर्त है उसका परिमाप और वर्ग का परिमाप वो क्या है समान है। एक वर्त दे रखा और एक वर्ग, और दोनों का क्या है परिमाप समान है। वर्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या दे रखा है समान दे रखा है। और अपने को पूछा क्या है कि इन दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। जो परिमाप दे रखा है उनके क्या ज्ञात करना है, अपने को क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो वर्त का परिमाप होता है 2πr और वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, और मान लो भुजा कितनी मान ली हमने x, वर्त की त्रिज्या तो मान लिया 8 सेमी, और जो वर्ग की भुजा है भुजा को मान लिया हमने x सेमी। तो देखो क्या निकालना है, आपने को ये निकालना है कि वर्त का क्षेत्रफल और जो वर्ग का क्षेत्रफल है इनका क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर दे रखा है, इस तरफ 4 इंटू एक्स। ऊपर तो वर्त चाहिए नीचे वर्ग, और वर्त के क्षेत्रफल में आर आएगा, वर्ग के क्षेत्रफल में आएगी भुजा यानी एक्स आएगा।
तो आर ऊपर तो एक तो आर का मान निकालना और एक एक्स का मान निकालना है। तो आर हम भी अनुपात में ज्ञात करना है, तो हम भी त्रिज्या और भुजा अनुपात में ज्ञात कर लेंगे। आर तो ही एक्स गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में, इस तरफ है 4, आर के साथ 7 तो किस में भाग में, इस तरफ आएगा किस में गुणा में, और 2 और 22 दोनों गुणा में इस तरफ आएंगे तो भाग में। आगे देखो आर बटा एक्स बराबर 7 को 4 से गुणा करो 28, और इसको गुणा करो या काट लो इनको, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 11 बार, तो कितना आ गया 7/11 आ गया। यानी त्रिज्या तो कितनी आ गई 7 और भुजा कितनी आ गई 11 आ गई। निकालना क्या अपने को दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात, इसलिए हमने त्रिज्या और भुजा को भी किसमें रख लिया, अनुपात में ही ज्ञात कर लिया। तो देखो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल होगा भुजा इंटू भुजा, या ये बोल दो भुजा का स्क्वायर। अब इनको तो ऐसा कैसा चलने दो, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 है, स्क्वायर है तो 7 × 7 कर देंगे, बटे भुजा का मान कितना है अपने पास है, एक्स का मान है 11, तो भुजा आगे कितनी 11, भुजा इंटू भुजा है तो 11 × 11, 7 से तो ये 7 कटो, और 11 का भाग इसमें 2 बार, तो गुणा करो, 2 बच गया और 1 7 बच गया गुणा में, तो 2 को 7 से गुणा करो 14, और नीचे बचा केवल 11। इस तरफ ऊपर तो वर्त का क्षेत्रफल और नीचे वर्ग का क्षेत्रफल। अपने को क्षेत्रफल का अनुपात ही पूछा है तो ये अनुपात में आ रहा है, तो अनुपात क्या होगा वर्त का क्षेत्रफल और वर्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 14/11